नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर निबंध जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, जो कि आपकी कक्षा 8वीं की हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 7 से लिया गया है, जिसके लेखक है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए प्रस्तुत है पाठ क्या निराश हुआ जाए, जो कि निबंध है। इस निबंध में लेखक ने समाचार पत्रों में जो ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार आते हैं उनसे वो भरा रहता है। तो उससे निराश होकर जो वातावरण बनता है निराशा का लोगों में, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चोरी डकैती करने वाले लोग हैं उनके अलावा भी समाज में कुछ ऐसे अच्छे महान लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जिनकी वजह से ये भारतवर्ष महान बनने की जो संभावना है इसकी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उन लोगों की वजह से हमारा जो भारतवर्ष है वो महान बन के ही रहेगा। अभी ये संभावना क्षीण नहीं हुई है, अभी भी हमें आशा की ज्योति इसकी बुझी नहीं है, अभी भी हमें मन में ऐसा दीपक जला के रखना है। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है, वो भी इस निबंध के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। देखिए, यहाँ लेखक ने कहा है कि जो आजकल समाचार पत्र आते हैं उनमें समाचार ये आते हैं कि ठगी, डकैती, चोरी, यहाँ ये हो गई। ये ठगी मतलब लोगों को ठगना, कम पैसे की चीज़ें ज़्यादा में दे देना। डकैती मतलब दिन दहाड़े चोरी करना, लूटना, चोरी करना, यानी रात्रि के अंधेरे में चोरी कर लेना बिना किसी सूचना के। तस्करी यानी 2 नंबर की जो चीज़ें हैं उनके अवैध रूप से धंधा करना। और भ्रष्टाचार यानी कि जो हमारे देश में कानून है उनके प्रति गलत कार्य करना। ये इनसे ही समाचार भरे रहते हैं। और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, आरोप मतलब होता है कि उसके ऊपर दोषारोपण करना, और प्रत्यारोप मतलब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के ऊपर आरोप लगाना या दोषी ठहराना उसको। इस वजह से कुछ ऐसा वातावरण बन गया हमारे भारत देश में कि ऐसा लगता है कि कोई ईमानदारी आदमी नहीं रहा है और सारे बेईमान हो गए हैं। तो सभी को लोग संदेह की दृष्टि से, शंका की दृष्टि से लोग देखते हैं, और जो जितने ऊंचे पद पर है वो उतने ही अधिक दोषी दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक को किसी ने एक बार कहा था कि इस समय सुखी व्यक्ति वही है जो कुछ भी नहीं करता है। अगर वो कुछ भी करेगा तो लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, बुराइयां खोजने लगेंगे, और उसके सारे जो गुण है वो उसको भुला देंगे, और उसके जो दोष है उन दोषों को वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगेंगे। और दोष किसमें नहीं होते हैं, यही तो कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी या तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है या फिर बहुत कम दिख रहा है। स्थिति अगर ऐसी ही रही तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत की गहराई में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है ये, और रहेगा। तो अब यहाँ लेखक कहते हैं कि
जो हमारा भारतवर्ष है, क्या जो महात्मा गांधी और जो बाल गंगाधर तिलक सपना देख के गए हैं भारतवर्ष का, वो यही भारतवर्ष है क्या? रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी है और मदन मोहन मालवीय जी ने जो भारतीय संस्कृति और सभ्य भारत कहा है इसको, तो क्या वो अतीत की गहराई में यानी कि भूल गए हैं इसके लोग? बीत चुका है ये। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। तो क्या अतीत की गहराई में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्श की मिलन भूमि, इसको मिलन भूमि या जो हिंदू मुस्लिम ने कहा है उसको, हिंदू मुस्लिम आर्य द्रविड़ ये सभी जातियाँ उसमें मिलकर रहती थी, जिसको महासमुद्र, मानव महासमुद्र कहा गया था। तो क्या वो सूख गया है? वो लेखक का मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो महान मनीषी है उनको सपनों का भारत है आज भी और वही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ माहौल ऐसा है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। देखिए, यहाँ लेखक ने कहा है कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है समाज में कि ईमानदारी से जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उन जो जीविका चलाने वाले हैं, और निरीह मतलब होता है जो इच्छा, जिनकी कुछ इच्छा नहीं है, तृष्णा रहित, बिना इच्छा वाले लोग, और जो भोले वाले श्रमजीवी, यानी जो भोले वाले श्रमजीवी ने अपने मेहनत करके, श्रम करके, अपना काम करके जीवन बिताने वाले लोग हैं, वही पीस रहे हैं। मतलब केवल उनका ही दमन हो रहा है और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। झूठ बोलने वाले तथा फरेब मतलब धोखा करने वाले, छल कपट करने वाले लोग ही इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी को तो मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, यानी ईमानदारी तो अब क्या है, केवल मूर्ख समझा जाता है। ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है और पर्याय मतलब होता है उसके जैसा समान अर्थ वाला, यानी उसके समान समझा जाता है। ईमानदारी अगर है तो ईमानदारी को मूर्खता के बराबर समझा गया है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी, यानी कि भीरू यानी डरपोक, और बेबस मतलब होता है असहाय लोग, हेल्पलेस, तो वो उनके हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। इसलिए जीवन के जो महान मूल्य हैं उनके बारे में लोगों की जो विश्वास है, निष्ठा है, वो अब उठने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए, यहाँ लेखक ने कहा है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुएं जो है, हमारी भोग विलास की वस्तुएं हैं, उनके संग्रह पर कभी ध्यान नहीं दिया, उसको कभी महत्व नहीं दिया। उन्होंने तो केवल जो मनुष्य के अंदर एक महान आंतरिक गुण है, उन महान गुणों को ही समेट करके रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि वही चरम और परम है। चरम और परम का मतलब है, चरम मतलब होता है आखिरी और परम मतलब सबसे सुंदर, तो वही चरम और परम है, यानी वही सबसे आखिरी और सबसे सुंदर है। मनुष्य के आंतरिक गुण जो है वही सबसे महान है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। देखिए, ये तो सामान्य बात है कि लोगों में लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सारी चीज़ें स्वभाव के रूप में विद्यमान रहती है, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर विद्यमान यानी मौजूद रहती है, पर उन्हें प्रधान
शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन जो उन्हें ही केवल लोभ मोह क्रोध क्रोध को भी प्रधान शक्ति यानी सबसे बड़ी शक्ति मान लेना गलत है, और तथा मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना भी गलत है, क्योंकि इनके इशारे पर अगर हमारा मन और बुद्धि को नचाने लगे तो बहुत बुरा होने लगेगा। भारतवर्ष ने कभी भी इन चीज़ों को अच्छा नहीं माना है, उचित नहीं माना है, और सदा इन्हें संयम के रूप में, संयम मतलब होता है नियंत्रण में रखा है, नियंत्रण के बंधन से बांध कर रखा है। परंतु देखिए फिर भी क्या समस्याएं हैं कि भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उपेक्षा मतलब तिरस्कार। तो भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, भूख को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, त्याग नहीं सकते हैं, और बीमार के व्यक्ति के लिए दवा की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार व्यक्ति के लिए दवा भी त्याग नहीं सकते हैं। गुमराह को अगर ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपाय की, गुमराह मतलब होता है जो अपना रास्ता भटक चुका है, तो उसको कहते हैं गुमराह। तो उसको भी ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए भी हम उसके उपायों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बन गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। देखिए अब हुआ क्या है कि देश के जो करोड़ों लोग हैं, कोटि कोटि मतलब करोड़ों लोग, दरिद्र जन मतलब गरीब लोग की हीन मतलब जो गिरी हुई अवस्था है, उनकी स्थिति है, उसको दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून सरकार ने बनाए हैं। जैसे जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत तथा सुचारू बनाने के लिए कार्यशील है और वो चालू है। और परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि दूसरों के सुख सुविधाओं को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। दूसरे लोग यही करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आजकल एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। देखिए भारतवर्ष सदा से कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष जो हमारा है भारत, वो सदा से ही कानून को किस रूप में देखता है? धर्म के रूप में। और आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। सदा से तो वो धर्म मानता है अपने कानून को, लेकिन आजकल उसमें अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता, यही अंतर है। धर्म को लोग धोखा नहीं देना चाहते हैं, अपने धर्म को कोई धोखा नहीं देना चाहता है, और कानून को सभी दे सकते हैं, देना चाहते हैं, उसको दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरु हैं, यानी धर्मभीरु यानी धर्म से डरने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। वे कानून की त्रुटि से बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। कानून की जो त्रुटियाँ यानी कमियाँ हैं उसकी, उनसे लाभ उठाने के लिए, उनमें जो कमी है उन कमियों से लाभ उठाते हैं लोग, और संकोच नहीं करते बिल्कुल भी, यानी लज्जा उनको नहीं आती, शर्म नहीं आती है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी वह अनुभव कर रहा है। भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी वह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। देखिए इस बात के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हुए हैं, खोजे जा चुके हैं या खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में, जो समाज का बड़ा वर्ग है, उसमें चाहे जो भी होता रहा हो, चाहे जितनी भी उपेक्षाएं या कुछ भी होता रहा हो, तो भीतर ही भीतर जो भारतवर्ष है वो अब भी अनुभव यही कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। देखिए आज भी भारतवर्ष में सेवा,
और ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब होता है आध्यात्म की भावना, उसके मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। देखिए, वे इन बेईमानियाँ या चोरी डकैती, ये जो बुरे काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, इसके नीचे दब जरूर गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। उनमें अभी भी बहुत कुछ है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम इसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह करते हैं। देखिए, धर्म से जुड़े हुए लोग कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी मनुष्य से प्रेम करते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वही यही साबित करता है कि हम ऐसी जो चीज़ें हैं उनको गलत समझते हैं। अगर हमें कोई समाचार पत्र पढ़कर आक्रोश आता है तो वो यही दर्शाता है कि आप इन चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो और उन लोगों को, उनको भी हम गलत समझते हैं जो गलत तरीके से धन और प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, धन और मान बढ़ाते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना यानी भेद प्रकट करना। जो दोष है, बुरी बातें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको उजागर करना यानी भेद प्रकट करना, उनका कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। बुराई क्या है कि किसी के आचरण, मतलब किसी के व्यवहार के गलत पक्ष को, अगर किसी का कोई ना कोई व्यक्ति है और उसके अच्छे गुण हैं और उनके साथ में केवल एक दोष है, तो उस दोष को प्रकट कर दिया आपने और उसके आप मजाक उड़ा रहे हैं उसकी, तो वो गलत है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और लोगों के द्वारा लोगों का दोष उजागर करना ही एक कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। देखिए, बुराई करके रस लेना बुरी बात है और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। देखिए, हमारे समाज में सैकड़ों, मतलब 100 से भी अधिक ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त यानी लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अच्छाई के प्रति लोग अच्छी भावनाएं रखते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखिए, एक बार लेखक ने अपने बारे में बताया है कि एक बार वो रेलवे स्टेशन से टिकट लिया और गलती से उन्हें 10 के बजाय 100 रुपये दे दिए, 100 रुपये का नोट दे दिया और वो जल्दी जल्दी में गाड़ी में आके बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उनके पास में आया वापस। टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उन दिनों का मतलब जो पुराने समय में सेकंड क्लास का डिब्बा था, उसमें ढूंढता ढूंढता उनको आ गया और पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और उनको पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से उनको उनके हाथ में 90 रुपये दे दिए और बोला कि ये मेरी गलती हो गई थी और मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। ये पैसे देते हुए उसके चेहरे पर बड़ा संतोष, मतलब शांति प्राप्त हो रही थी, उसकी गरिमा छलक रही थी और ये देख करके जो लेखक है वो चकित रह गए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक ने कहा कि मैं कैसे ये बात बता दूँ, कैसे कह दूँ कि दुनिया से जो है सच्चाई और ईमानदारी समाप्त हो गई, लुप्त है नहीं, समाप्त होना। वैसी घटनाएं, अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। देखिए,
वैसी अनेक घटनाएं उनके साथ हुई है, परंतु एक ये जो घटना हुई है उनके साथ में ये बिल्कुल अलग घटनाएं हैं। वंचना यानी धोखा, ठगी और वंचना, वंचना मतलब होता है धोखा की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी वो अपने बेटे और पत्नी के साथ में कहीं जा रहे थे, तभी क्या हुआ कि बस में कुछ खराबी आ गई थी, तो वो रुक रुक कर चल रही थी। उनको गंतव्य यानी जहाँ उनको पहुँचना था वहाँ से कोई 8 किलोमीटर पहले ही वो एक निर्जन स्थान, मतलब निर्जन, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है। निर्जन यानी जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, निर्जन जहाँ कोई जन नहीं रहता है, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी खराब हो गई। रात में कोई 10 बजे होंगे, बस में यात्री जो थे वो घबरा गए, रात के 10 बजे होंगे लगभग, तो लोग डरने लगे। उसमें कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह होगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है, तो कंडक्टर जब उतर कर गया साइकिल लेकर कर, तो लोगों ने क्या सोचा, उसको शंका हुई, लोगों को संदेह हुआ कि ये हमें धोखा दिया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। देखिए यहाँ लेखक भी बस में थे, सफ़र कर रहे थे, तब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ तो डकैती होती, चोरी चपाटी होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह की बस को यहाँ पे लूट लिया गया था, परिवार केवल उनके साथ में ही था और सारे लोग अकेले अकेले ही थे, बच्चे से उनके बच्चे थे वो पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं ठिकाना न था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर को चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बात में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। देखिए ड्राइवर जो है, ड्राइवर को यहाँ पर पकड़कर कुछ लोग मारने के लिए तुले हुए थे, मारने पीटने का हिसाब बनाया उन्होंने, और ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि वो डर रहा था बेचारा, और उन्होंने डर के मारे उसके मन में उस कातर मुद्रा को बनाए हुए मैंने यात्रियों को समझाया कि इसको मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए और उन्हें कहने लगे कि ये तो धोखेबाज है, इसने कंडक्टर को पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, उनको लाने के लिए पहुँचा दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, भयभीत मतलब डर रहा था, डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे के बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की बुरी हालत थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। अगर लोगों ने सोचा कि कोई भी दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले हम ड्राइवर को समाप्त कर देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ, नहीं पड़ा, यानी उन्होंने ड्राइवर को छुड़ाने के लिए बोला खूब लोगों को, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। देखिए इतने में क्या हुआ कि उधर से एक नई बस, खाली बस आती हुई दिखाई दी उनको, और उसमें हमारा जो बस का कंडक्टर था, लेखक के बस का जो कंडक्टर था वो भी था, और उसने आते ही कहा कि मैं अड्डे से, अपने बस अड्डे से नई बस लाया हूँ और उस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया,
वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, यात्रियों में फिर जान आई। अब ऐसा उसने आकर के कहा, तब यात्रियों में जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। देखिए, ऐसी स्थिति आई तो लेखक को लगा कि ये तो अच्छी बात है कि कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी जिनमें ईमानदारी बची हुई है। कैसे कह दूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कह दूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी कि अगर हम केवल उन्हीं बातों को ध्यान में रखें, हमने बहुत बार जीवन में धोखे खाए हैं, है ना, विश्वासघात हमारे साथ हुआ है, लेकिन केवल उन्हीं बातों का अगर हम हिसाब रखेंगे तो हमारा जो जीवन है वो कष्टकर हो जाएगा, यानी परेशान हो जाएगा, दुख देने वाला हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, लेकिन ऐसी घटनाएं कम नहीं है कि लोगों ने अकारण बिना कारण के ही हमारी सहायता की है। निराश मन को ढाढ़स दिया है, हमारे निराश मन को ढाढ़स यानी दिलासा दिलाया या तसल्ली दी है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अगर मुझे कहीं धोखा भी खाना पड़े या बुराई के रूप में कुछ लोग मुझे लूटे या कुछ करें, तो मैं ऐसी स्थिति में भी आपके ऊपर संदेह ना करूं, ऐसी शक्ति मुझे देना। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे पर पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। अगर ऐसी विधियाँ मनुष्य ने बनाई है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। यानी अब भी हमें हमारा भारतवर्ष जो है एक महान बनने की और प्रगतिशील है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।